मुझे याद है कैसे मेरे पिता मेरी माँ पर चिल्लाया करते थे। उनके गुस्से से चिल्लाने की आवाज हमारे 2 कमरे के घर में गूंजती थी और बाहर तक भी सुनाई देती थी, जहां मैं और मेरे भाई बहन काम कर रहे होते थे। ऐसे भी दिन थे जब उन्होंने इतनी शराब पी रखी होती थी कि उनको मेरी माँ का नाम भी याद नहीं रहता, और इतना गुस्सा होता था कि वो घर वापस आना भी जरूरी नहीं समझते थे। सिर्फ यही नहीं, वो अपने साथ एक दूसरी औरत को भी काफी बार घर लाते थे। हम उनके नौकर भी थे और बच्चे भी, सिर्फ उन्हें खाना लाकर देने वाले। मगर मेरी माँ ने उनको कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो डरती थी कि वो गुस्से में क्या करेंगे, और ना ही उनके पास खुद से रहने के लिए पैसे थे। ऐसे भी दिन थे जब वो शहर जाकर हमारे सारे पैसे शराब पर उड़ा देते थे, और घर पर हम सिर्फ 2 अंडों को 8 लोगों के बीच बांटकर खाया करते थे। हमारी जिंदगी तो दुख से भरी थी ही, घर के बाहर भी सिविल वॉर चल रहा था। जवान खाना और छत ढूंढते हुए हमारे घरों में आकर रेड करते थे और उथल पुथल मचाकर चले जाते थे। कभी कभी गुरिल्ला सिपाही खाना ढूंढते हुए अंदर घुस आते थे, और इस सब के बीच हमारी जिंदगी चल रही थी। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया जो मेरे भाई का साला था, और उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई जिसकी मैं बुआ बनी। मेरे बड़े भाई बहन अपने अपने परिवार बनाने में लग गए। मेरे बचपन से लेकर जवानी तक मैंने भगवान में अपना विश्वास बहुत मजबूत रखा, और मैं हमेशा चर्च जाया करती थी। मगर जंग ने मुश्किलें बढ़ा दी थी। 7 में से हम 6 बच्चों को कभी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाया। मैं खुद सिर्फ 6ठी क्लास तक स्कूल जा पाई। ऐसे भी दिन हुआ करते थे जब हम भूख से रोते हुए, गोलियों की आवाज से डरे हुए बैठे रहते थे। मेरी बड़ी बहन 16 साल की थी जब उसे ये एहसास हुआ कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, और वो अमेरिका चली गई। मुझे याद है जब मैंने 13 साल की उम्र में उसे जाते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ था। हमने सुना तो था कि यूएस में काम के कई मौके मिलते हैं, पर कभी वहां सब कुछ छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा था। मेरी 2 छोटी बहनें और भाइयों ने अपनी जवानी जंग देखते हुए नहीं काटी, मगर गरीबी झेलते हुए काट दी थी। हम सबने हमारे सबसे छोटे भाई बहनों को पढ़ाने में पूरी कोशिश लगा दी, और आज मेरा छोटा भाई ब्राजील में एक प्रोफेसर है। पर एक दिन जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा और मेरे बनाए हुए कपड़े भी नहीं बिक रहे थे, मुझे लगा कि उस हफ्ते मैं मर भी सकती थी। न खाना था, न पैसे थे, और दूर दूर तक हमारे पिता का कोई नामो निशान नहीं था। मैं सिर्फ 21 साल की थी और मेरी छोटी बहन 16 की, जब हमने अपनी बड़ी बहन की तरह अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। साल्वाडोर की सीमा को पार करके ग्वाटेमाला पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था, मगर वहां से जब हम मेक्सिको पहुंचे तब असली चुनौती आई। हम शहरों में भटके, ट्रेनों पर चढ़े और कई बार सड़कों पर भी सोए। रेगिस्तान से जाते हुए जब मेरी चप्पल टूट गई, मुझे लगा जैसे अब यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे और मेरी बहन के साथ एक आदमी भी था जिसने मुझे उठने में मदद की और आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। याद दिलाया कि हमारे आगे एक उजला भविष्य था। रियो ग्रांडे का रास्ता मेरे जीवन का सबसे मुश्किल रास्ता था, और एक बार जब हम टेक्सास पहुंच गए, हमें आजादी महसूस हुई और हम ह्यूस्टन की तरफ अपना रास्ता ढूंढते हुए निकल पड़े, जहां मेरी बहन रहती थी। उसने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने में और नौकरी लगवाने में मदद की, पर वो मुश्किल था क्योंकि ना ही हमारे पास वीजा था और ना ही हमें अंग्रेजी बोलनी आती थी, और बेशक हमारे पास इधर उधर जाने के लिए गाड़ी भी नहीं थी। मैं और मेरी छोटी बहन उलझन में थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मुझे याद है कि वो अपने ऊपर वाले बेड से बर्गर मेन्यू याद करती थी जब हम अपने छोटे से ट्रेलर में सोने जाते थे। हमारे वहां रहने के कुछ ही महीनों में मेरे बचपन के प्यार ने एक बार फिर मुझ तक पहुंचने की और मुझसे बात करने की कोशिश की। वो मुझसे 3 साल पहले अमेरिका आया था। हमने बहुत सी बातें की और उसने बताया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। मैंने और मेरी छोटी बहन ने मैसाचुसेट्स जाने का फैसला कर लिया, जहां वो रहता था, और हम हमारे कजिन के साथ रहने लगे। वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध था और काफी बड़ा लैटिनो समुदाय भी था, और हमारे रहने के लिए एक जगह भी थी।
हालांकि वो पहला घर रहने के लिए बहुत मुश्किल था, पर मुझे हमेशा आशा थी कि यहाँ मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगी। मगर मेरा इमिग्रेशन स्टेटस हमेशा एक परेशानी का कारण बना रहा। 10 महीने तक एक दूसरे को जानने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं उसके साथ रहने लगी और कुछ ही महीनों बाद हम माता पिता बनने वाले थे। हमें हमेशा बताया गया था कि हमें बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा शरीर बहुत कमजोर था। मुझे आर्थराइटिस और स्किन की प्रॉब्लम्स थी और मैं बच्चा पैदा करने के लिए बहुत कमजोर थी। पर हम बहुत खुश थे। हमारी बेटी के पैदा होने से 2 महीने पहले हमें लीगल इमिग्रेशन स्टेटस यानी टीपीएस, टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस मिल गया था और उससे हम अपने लिए बेहतर नौकरी ढूंढ पाए। और उसके कुछ ही महीनों बाद हमें हमारे लाइसेंस भी मिल गए। आने वाला कल काफी खूबसूरत लगने लगा था। 5 साल बाद हमारी 3 बेटियां हुई और हमने अपना पहला घर खरीदा। शादी के 7 साल बाद हमारी जिंदगी अच्छी कट रही थी। हमारे पास अच्छी नौकरी थी, गाड़ी थी, साथ ही घर और एक परिवार। मेरी बहन का भी खुद का परिवार और घर था जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मेरे माँ बाप यहाँ के अमेरिकन सिटीजन बन गए थे और हमारे साथ रहने लगे थे। मेरे पिता ने शराब पीने छोड़ दी थी और वो अपने होश में आ गए थे कि जो उन्होंने हमारे साथ किया वो गलत था। कुछ साल बाद हमारी चौथी बेटी हुई। 20 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने के बाद यहाँ की सरकार ने हमारी खुशी छीन लेने का फैसला किया। बहुत से परिवारों को कहा गया कि उनके माता पिता को वापस एल साल्वाडोर भेज दिया जाएगा। हमारे बच्चे काफी घबराए हुए और परेशान थे और हमने सोच लिया कि हमें अपने परिवार को साथ रखना है। इतनी मुश्किल से मेरे लिए खुशियां आई थी और अब वो मुझसे छीनी जा रही थी। मुझे पता था मुझे लड़ना होगा। हमने रैलीज निकाली, विरोध किया और जनता के बीच भाषण भी दिए। हमारा परिवार तब तक लड़ना नहीं छोड़ेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। और इसलिए आज मैं लड़ रही हूं अपने परिवार को साथ रखने के लिए।